बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर। मीन्स एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, 2.5 ग्राम उसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड डालें, किसके और सॉल्यूशन किसके अंदर बना, वाटर के अंदर, एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम कितना हुआ, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर डीएम क्यूब। हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है मोल पर डीएम क्यूब में। अब मोल पर डीएम क्यूब यूनिट है मोलैरिटी का, मीन्स इसमें मोलैरिटी पूछ रहे हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, हम लिखते हैं डेटा। हमें गिवन इसके अंदर है मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूट है, कितना गिवन है, 2.5 ग्राम। और हमें गिवन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मोलैरिटी के लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि है मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारे पास क्या है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का मास कितना है, 39, या हम लिख देते हैं KCl। और क्लोरीन का मास कितना है, 35.5, जो कि 74.5 ग्राम। ये हमारे पास हो गया मोलर मास। अब हमने मोलैरिटी या कंसंट्रेशन मालूम करनी है। कि हमें मालूम करनी है, तो हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, एज वी नो दैट कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इक्वल्स टू mass of solute मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवीजन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, बाकी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 हम किस कंडीशन में रखेंगे, जब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा। बस ये बात हमने याद रखनी है। अब हम चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 1000, और डिवाइड मोलर मास कितना है, 74.5, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100। तो अगर हम ये 2 ज़ीरो कैंसिल करें, यहाँ पर आ जाएगा 25 अपॉन 74.5। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 1 रह गया, तो 74/5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, 0.3355 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन। इसे हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, या मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0.3355 डीएम क्यूब। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।